कौन है वो भारतीय शख्स जिसकी वजह से विदेश में बन सकती है कोरोना की वैक्सीन। ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी, साथ ही आपको इस भारतीय शख्स पर गर्व भी होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएम न्यूज में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही न्यूज से रिलेटेड वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है दीपक पालीवाल की, जो जयपुर में जन्मे और फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। सुनिए दीपक पालीवाल की जुबानी। कोरोना से जंग में कैसे मदद कर सकता हूँ, इस सवाल का जवाब ढूंढने में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो एक दिन बैठे बैठे यूं ही ख्याल आया, क्यों ना दिमाग की जगह शरीर से ही मदद करूं। मेरे दोस्त ने बताया था कि ऑक्सफोर्ड में ट्रायल चल रहे हैं, उसके लिए वॉलंटियर की ज़रूरत है और मैंने इस ट्रायल के लिए अप्लाई कर दिया। लंदन से इंटरव्यू देते हुए दीपक पालीवाल ने अपनी यह बात साझा की। जयपुर में जन्मे और फिलहाल लंदन में रह रहे दीपक पालीवाल उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने खुद ही वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलंटियर किया है। कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द बने, ये पूरी दुनिया चाहती है। इसके प्रयास अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत जैसे तमाम बड़े देशों में चल रहे हैं। ये कोई नहीं जानता कि किस देश में सबसे पहले ये वैक्सीन तैयार होगा, पर हर वैक्सीन बनने के पहले उसका ह्यूमन ट्रायल जरूरी होता है। लेकिन इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए आप आगे आएंगे, शायद इसका जवाब हम में से ज़्यादातर लोग ना में देंगे। ऐसे लोगों को ढूंढने में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी दिक्कतें आती है। दीपक जैसे लोगों की वजह से कोरोना के वैक्सीन खोजने की राह में थोड़ी सी तेजी जरूर आ जाती है। वॉलंटियर बनने के लिए फैसला लेना कितना मुश्किल था दीपक पालीवाल के लिए। अक्सर लोग एक कमजोर पल में लिए इस तरह के फैसले पर टिके नहीं रह सकते। दीपक अपने इस फैसले पर अडिग कैसे रह सके, इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं, ये बात अप्रैल के महीने की है। 16 अप्रैल को मुझे पहली बार पता चला था कि मैं इस वैक्सीन ट्रायल में वॉलंटियर कर सकता हूं। जब पत्नी को ये बात बताई तो वो भी मेरे फैसले के बिल्कुल खिलाफ थी। 7 अप्रैल के महीने की 16 अप्रैल को मुझे पहली बार पता चला था कि मैं इस वैक्सीन ट्रायल में वॉलंटियर कर सकता हूँ। जब पत्नी को ये बात बताई तो वो भी मेरे फैसले के बिल्कुल खिलाफ थी। भारत में अपने परिवार वालों को मैंने कुछ नहीं बताया, जाहिर है कि वो भी इस फैसले का विरोध ही करते, इसलिए मैंने अपने नज़दीकी दोस्तों से ही केवल ये बात शेयर की थी। ऑक्सफोर्ड ट्रायल सेंटर से मुझे पहली बार फ़ोन पर बताया गया कि आपको आगे की चेकअप के लिए हमारे सेंटर आना होगा। लंदन में इसके लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं। मैं उनमें से एक सेंटर जॉर्ज हॉस्पिटल में गया। 26 अप्रैल को मैं वहां पहुंचा। मेरे सभी पैरामीटर्स चेकअप किए गए, सब कुछ सही निकला। इस वैक्सीन ट्रायल के लिए ऑक्सफोर्ड को 1000 लोगों की आवश्यकता थी, जिसमें हर मूल के लोगों की ज़रूरत थी, अमरीकी, अफ्रीकी, भारतीय मूल सभी के। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि वैक्सीन अगर सफल होता है तो विश्व भर के हर देश में इस्तेमाल किया जा सके। दीपक पालीवाल ने आगे बताया कि जिस दिन मुझे वैक्सीन का पहला शॉट लेने जाना था, उस दिन व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज आया कि ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की मौत हो गई है। फिर मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमती रही, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि ये फेक न्यूज़ है या फिर सच है। बड़ी दुविधा में था, क्या मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अंत में अस्पताल जाने का निश्चय किया। अस्पताल में पहुँचते ही उन्होंने मुझे कई वीडियो दिखाए और इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े रिस्क फैक्टर भी बताए। अस्पताल वालों ने बताया कि वैक्सीन असल में एक केमिकल कंपाउंड ही है। दीपक ने कहा, मुझे बताया गया कि इस वैक्सीन में 85% कंपाउंड मेनिंजाइटिस वैक्सीन से मिलता जुलता है। डॉक्टरों ने बताया कि मैं कोलैप्स भी कर सकता हूँ, ऑर्गन फेलियर का खतरा भी रहता है, जान भी जा सकती है, बुखार, कंपी जैसी दिक्कतें भी हो सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया में डॉक्टर और कई नर्स भी वॉलंटियर कर रहे हैं, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। दीपक ने आगे बताया कि एक वक्त उनके मन में भी थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक डॉक्टर दोस्त से इस विषय में ईमेल पर संपर्क किया। दीपक के मुताबिक उनकी दोस्त ने उन्हें इस काम को करने के लिए राजी करने में बड़ी भूमिका निभाई। कौन हो सकता है वॉलंटियर? किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के कई फेज होते हैं, सबसे अंत में ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जिस बीमारी का वैक्सीन ट्रायल किया जा रहा हो उससे संक्रमित ना हो। यानी अगर कोरोना के वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है तो वॉलंटियर कोरोना संक्रमित नहीं हो सकते। कोरोना के एंटीबॉडीज भी शरीर में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर वॉलंटियर कोरोना संक्रमित रहा हो और ठीक हो गया हो तो भी वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलंटियर नहीं कर सकता। वॉलंटियर 18 से 55 साल की उम्र के हो सकते हैं और उनका पूरी तरह स्वस्थ होना जरूरी है।
ट्रायल के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि केवल एक उम्र के लोग और एक मूल के लोग ही ना हो, महिला और पुरुष दोनों ट्रायल की प्रक्रिया में शामिल हो। ऑक्सफोर्ड में ट्रायल में हिस्सा लेने वालों के लिए सार्वजनिक परिवहन, कहीं भी आने जाने की मनाही थी। दीपक के मुताबिक इस ट्रायल में भाग लेने के लिए किसी तरह के पैसे नहीं दिए गए। हाँ, इंश्योरेंस की व्यवस्था जरूर होती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी और को वॉलेंटियर अपना खून नहीं दे सकते। तो क्या इतने रिस्क के बाद इसके लिए आगे बढ़कर आना आसान है? इस सवाल के जवाब में दीपक कहते हैं, मैं नहीं जानता कि ये ट्रायल सफल भी होगा या नहीं, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था, बस इसलिए ये कर रहा हूँ। ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया कैसी होती है? दीपक बताते हैं कि पहले दिन मुझे बाजू में इंजेक्शन दिया गया। उस दिन थोड़ा बुखार आया और कंपी हुई। वो कहते हैं इंजेक्शन वाली जगह पर थोड़ी सूजन भी थी, जो डॉक्टरों के मुताबिक नॉर्मल बात थी। इसके अलावा मुझे हर दिन अस्पताल के साथ आधे घंटे का समय बिताना पड़ता है। मुझे एक ई डायरी रोज भरनी पड़ती है, जिसमें रोज शरीर का तापमान प्लस वजन, बीपी, इंजेक्शन की जगह जो दाग हुआ उसे मापने की प्रक्रिया पूरी कर फॉर्म भरना पड़ता था। इसके लिए जरूरी सारा सामान अस्पताल से दिया जाता है। इसमें यह भी बताना पड़ता है कि आप बाहर गए या नहीं, किस किस से मिले, मास्क पहन रहे हैं या नहीं, खाना क्या खा रहे हैं। 28 दिनों तक इसका पूरा ब्यौरा हमें ई डायरी में भरना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर लगातार आपसे फोन पर संपर्क में रहते हैं। रेगुलर फॉलोअप किया जाता है। 7 जुलाई को भी फॉलोअप हुआ है, यानी अप्रैल से शुरू हुई प्रक्रिया जुलाई तक चल रही है। इस दौरान दीपक को 3 बार बुखार भी आया और थोड़ा डर भी लगा, अगर अपनी जिंदगी गंवाने का नहीं बल्कि अपनों को आगे नहीं देख पाने का था। दीपक के पिता 3 साल पहले चल बसे थे, लेकिन विदेश में होने के कारण दीपक अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे। ट्रायल के दौरान उन्हें इसी बात का डर था कि क्या वो अपनी माँ और भाई बहन से मिल पाएंगे या नहीं। हालांकि अस्पताल से किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाता है, लेकिन डर उनको तब भी लगा था और आज भी है। वो कहते हैं कि 90 दिन तक मैं कहीं बाहर आ जा नहीं सकता हूँ। वैक्सीन डोज केवल 2 बार ही लगा है, पर फॉलोअप के लिए अस्पताल समय समय पर जाना पड़ता है। कौन है वो महान इंसान दीपक पालीवाल? 42 साल के दीपक लंदन में एक फार्मा कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं। वो भारत में जन्मे और पले बढ़े हैं। उनका परिवार अब भी जयपुर में रहता है और वो खुद अपनी पत्नी के साथ लंदन में रहते हैं। पत्नी भी फार्मा कंपनी में काम करती है। वो अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। वैक्सीन का डोज लेने के बाद ही उन्होंने भारत में अपने परिवार को इस बारे में सूचित किया था। माँ और भाई ने तो फैसले का स्वागत किया, पर बड़ी बहन उनसे बहुत नाराज हो गई थी। दीपक की पत्नी परल डिसूजा ने बताया कि वो दीपक के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। उनको दीपक के लिए हीरो का टैग नहीं चाहिए था। एक बार के लिए वो मान गई, लेकिन दोबारा वो पति को ऐसा नहीं करने देगी। दीपक का ट्रायल पार्ट पूरा हो गया है, लेकिन ऑक्सफोर्ड के ट्रायल में अभी 10,000 लोगों पर और भी ट्रायल किया जा रहा है। पूरी दुनिया की तरह दीपक को भी वैक्सीन के सफल होने का इंतजार है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आरपीएम न्यूज की खबर? अगर आपको ये खबर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे रोचक खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।